मिस कॉल है। भाभी ठीक तो होगी, मैं अभी ने फोन लगाकर पूछती हूँ। हेलो पापा, घर में सब ठीक तो है ना? और भाभी भाभी की तबीयत ठीक है? हाँ सुनैना बेटा, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन देखो तुम्हारी भाभी का 9वां महीना शुरू हो गया है और अभी तो तुम्हारे भैया को छुट्टी मिलना भी पॉसिबल नहीं है। हाँ पापा, आप अकेले बहुत परेशान हो रहे होंगे। अगर आज मैं इस दुनिया में होती तो आपको इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। हाँ बेटा, इस समय तेरी भाभी के पास एक औरत का होना बहुत जरूरी है। तुम्हारी भाभी की माँ के घुटने भी तो साथ नहीं देते, बेचारी बड़ी मुश्किल से तो चलती फिरती है। हाँ पापा। बेटा एक बार अपने ससुराल वालों से बात करो ना, यदि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाती तो तुम्हारी भाभी को भी अच्छा लगता। ठीक है पापा, मैं आज इनसे बात करती हूँ, फिर आपको शाम में कॉल करती हूँ। ठीक है बेटा। अगर माँ आज इस दुनिया में होती तो आज कितनी खुश होती कि वो दादी बनने वाली है, और पापा को भी आज इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, और माँ तो भाभी की सेवा खुशी खुशी करती, और भैया को छुट्टी नहीं भी मिलती तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन मेरी माँ समय से ही पहले इस दुनिया को अलविदा कह गई। अरे सुनैना, क्या हो गया? कुछ नहीं जी, बस आज माँ की याद आ गई। हाँ सुनैना, मैं समझ सकता हूँ, माँ जी का इस तरह समय से पहले जाना बहुत ही दुखदाई है। पापा का फोन आया था जी, भाभी को 9वां महीना शुरू हो गया है और भैया को भी छुट्टी नहीं मिल पा रही है। और आपको तो मालूम ही है जी, भाभी की माँ तो वैसे ही हमेशा बीमार रहती है। हाँ सुनैना। तो पापा मुझसे कह रहे थे जी कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके आ जाती, भाभी की डिलीवरी तक रहकर भाभी की सेवा कर लेती। भाभी की डिलीवरी के 10 दिन पहले ही मैं चली जाऊंगी जी, यदि आपकी इजाजत हो तो। और कम से कम 15-20 दिन रहकर मैं भाभी की सेवा भी कर लूंगी, तो भाभी को भी अच्छा लगेगा। हाँ सुनैना, सही कह रही हो तुम। ठीक है, चले जाना। लेकिन माँ जी, एक बार माँ जी से बात कर लीजिए जी इस बारे में आप। अरे माँ क्यों मना करेगी सुनैना, और वैसे भी तुम काम से ही तो जाओगी ना अपने मायके। तुम ज्यादा परेशान मत हो, अगले हफ्ते की तैयारी कर लेना, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ कर आऊंगा। लेकिन फिर भी जी, एक बार माँ जी के कान में ये बात डाल देते तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है सुनैना, तुम परेशान मत हो, देखना माँ कभी मना नहीं करेगी, मैं कल माँ से बात कर लूंगा। ठीक है जी, आप बात कर लेना माँ जी से। मुझे तो कल ही पता चला कि आपकी श्वेता भी माँ बनने वाली है। हाँ संगीता, श्वेता को 4था महीना लग गया है। अब सबने तो खुशखबरी सुना दी है, आपकी बहू ही रह गई है। अरे सुना देगी, अभी शादी को 1 ही साल तो हो रहे हैं। लेकिन कुछ भी कहो बबीता, बड़ी अच्छी किस्मत है तुम्हारी, बहू तो बहुत ही सर्वगुण संपन्न मिली है तुम्हें। हाँ वो तो है। अच्छा ठीक है, चलो चलती हूँ मैं। नमस्ते चाची। खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। माँ। हाँ क्या बात है रघु? माँ वो सुनैना की भाभी को 9वां महीना चल रहा है और उसके भाई को भी शरत से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो सुनैना के पिताजी चाहते थे कि सुनैना कुछ दिनों के लिए अपनी भाभी की सेवा करने चली जाए अपने मायके। भाई ये क्या बात हो गई? यदि वो अपनी भाभी की सेवा करने जाएगी तो यहाँ घर के कामकाज और चूल्हा चौका कौन संभालेगा? लेकिन माँ जरा सोचिए ना, सुनैना के मायके में सुनैना की भाभी और पिता की सिवा तो कोई और है नहीं, और उसके भाई को छुट्टी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सुनैना का फर्ज बनता है माँ कि वो जाकर अपनी भाभी की सेवा करे। और रही बात घर के कामकाज की माँ, तो अगले महीने से हमारे यहाँ एक काम वाली बाई आएगी, मैंने बात कर लिया है। अरे लगता है तुमने सारी तैयारी पहले ही कर ली है बेटा। हाँ माँ, सुनैना के मायके वालों को अभी हमारी जरूरत है, और यदि ऐसे समय में हम उनके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा बताइए। हाँ बेटा, वैसे तेरी भी बात ठीक है। ठीक है, यदि काम वाली लगवा दिया है तो भिजवा देना सुनैना को उसके मायके। ठीक है माँ, मुझे आपसे यही आशा थी। सुनैना अपने मायके चली जाती है तो यहाँ बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऐसे मन तो नहीं था उसे इतने दिनों के लिए उसके मायके भिजवाने का, लेकिन मैं अपने बेटे की बात भी तो नहीं टाल सकती थी। ठीक है, चली जाएगी। माँ जी चलकर खाना खा लीजिए, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। हाँ अभी खा लूंगी। तुम्हारी भाभी को कौन सा महीना चल रहा है? 9वां महीना चल रहा है माँ जी, 15 दिन बाद की डेट दिया है डॉक्टर ने। ठीक है, चली जाना तुम अपने मायके, लेकिन देखो मायके जाके ससुराल को भूल मत जाना। तुम्हें जल्दी से वापस आकर अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी पहले जैसे ही उठानी है। जी माँ जी। अरे आज तो बिटिया रानी का फोन नहीं आया, मैं ही लगाकर बात कर लेती हूँ। हेलो, कैसी हो बिटिया? हाँ माँ, मैं अच्छी हूँ और कल ही मैं अपने मायके आ रही हूँ। ऐसे अचानक कोई बात तो नहीं हो गई बेटा तेरे ससुराल में? नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको तो मालूम ही है मेरे ससुराल का हाल, इसीलिए आपके दामाद जी चाहते हैं कि मैं अभी से अपने मायके में जाऊं और खूब आराम करूं, क्योंकि ना वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है बेटा, फिर तो खुशी खुशी आ जाओ। ठीक है माँ, मैंने तो आज से ही पैकिंग शुरू कर दी है। हाँ बेटा। माँ भाभी से कहकर ना मेरे लिए वो सारे सूखे नाश्ते बनवा दीजिए जो मुझे चाय के साथ पसंद है। हाँ ठीक है बेटा, आ तो जा, सब बनवा दूंगी मैं। ठीक है माँ, रखती हूँ मैं फोन। चलो अच्छा है, बहू मायके जा रही है तो क्या हुआ, बेटी भी तो अपने मायके आ रही है, अब मेरा भी समय बड़े अच्छे से कटेगा। सुनैना, सुनैना बहू। जी माँ जी। बहू कल तुम्हारी ननद आ रही है, तो उसे जो भी सूखे नाश्ते पसंद है ना, वो सारा नाश्ता तुम तैयार कर देना जाने से पहले। जी माँ जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि दीदी आ रही है, अब आप भी अकेले नहीं रहेंगे यहाँ, और दीदी को जो भी पसंद है मैं सब कुछ बना दूंगी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बहू, सबसे पहले तो आज मैं दीदी के कमरे की सफाई कर देती हूँ। वैसे भी
बात है कि माँ जी ने मुझे मेरे मायके जाने की इजाजत दे दी, वरना मुझे तो डर ही लग रहा था कि इतने दिनों के लिए माँ जी मुझे जाने नहीं देगी। अरे मैं भी क्या सोचने बैठ गई, अरे मुझे जल्दी जल्दी कमरे की सफाई करनी है, उसके बाद दीदी के लिए सूखा नाश्ता भी तो बनाना है। अरे रात के 11 बज गए, लेकिन सुनैना की रसोई का काम ही खत्म नहीं हो रहा है। सुनैना, सुनैना। क्या हुआ जी? अरे बस भी करो, रात के 11 बज गए हैं, अब सो जाओ। वो दीदी के लिए मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ जी, कल दीदी आ रही है ना। अरे तो वो एक ही दिन में इतना सारा नाश्ता नहीं करेगी ना। समय भी तो नहीं है ना जी मेरे पास, 3 दिनों के बाद तो वैसे ही मुझे मायके जाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम खत्म कर रही हूँ जी। आज दीदी का सारा काम खत्म कर दूंगी, कल माँ जी और बाबूजी का, और फिर परसों आपका। अरे ऐसा कौन सा काम होता है जिसके लिए तुम इतना टेंशन लेती हो? हाँ जी, आपको क्या मालूम कितना काम होता है। अभी माँ जी और बाबूजी के सारे कपड़े धुलवाकर मुझे प्रेस करके उनके कपड़े में जमा कर रखना है, उनकी सारी दवाइयाँ एक कागज में लिखकर टेबल में व्यवस्थित करके जाना है। माँ जी और बाबूजी को दवाई तो मैं ही देते आई हूँ ना, इसलिए उन्हें अच्छे से नहीं मालूम कब कौन सी दवाई लेनी चाहिए, इसलिए मैं कागज में सारी दवाइयों के ऊपर एक पर्ची चिपका दूंगी कि कब उन्हें कौन सी दवाई लेनी है, तो उन्हें भी सहूलत हो जाएगी। सुनैना खुशी खुशी घर के काम काजों में जुट जाती है, वो नहीं चाहती कि उसके मायके जाने के बाद उसके ससुराल में किसी को कोई परेशानी हो। और दूसरे दिन जब सुनैना की ननद सुनैना के ससुराल आती है, मम्मी देखिए आपकी बिटिया आ गई। अरे श्वेता, आ गई बेटा तुम? प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बेटा। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो, आओ बैठो। अरे सुनैना बहू, जल्दी से चाय पानी लेकर आओ, देखो दामाद जी और श्वेता आई है। जी माँ जी, अभी आई। और कैसे है दामाद जी आप? जी सब बढ़िया है माँ जी। वो क्या है ना, श्वेता छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा ही टेंशन ले लेती है, और डॉक्टर ने श्वेता को टेंशन लेने से मना किया है, वरना बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ रहेगी श्वेता तो हमेशा खुश रहेगी, इसलिए मैं इसे यहाँ छोड़ने आया हूँ। ऐसे बीच बीच में मैं आता जाता रहूंगा, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो भी ले आऊंगा। माँ जी आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं दामाद जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? श्वेता हमारी इकलौती बेटी है, और भला हमें कोई परेशानी क्यों होगी? नमस्ते दीदी। नमस्ते जिया जी। जी नमस्ते भाभी। ठीक है माँ जी, अब इजाजत दीजिए, मुझे ऑफिस भी अटेंड करनी है। अरे बेटा, ऐसे कैसे जाओगे, कुछ खा पी कर तो जाओ। नहीं माँ जी, फिर कभी। और बताइए दीदी, कैसे हैं आप? वैसे तो ठीक ही हूँ भाभी, लेकिन ये प्रेगनेंसी ना बहुत ही कठिन समय होता है। अरे कांटे से समय नहीं कटता। अरे क्या बताऊँ भाभी, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी में ना सावधानी बहुत बरतनी पड़ती है। खाते पीते उड़ते बैठते सोते हर टाइम बस इसी बात की चिंता लगी रहती है कि मेरा बच्चा तो सुरक्षित है ना। वैसे ये सब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप माँ बनेंगी ना तब आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। हाँ दीदी, भाई तुम्हारी भाभी अभी माँ तो नहीं बनी, लेकिन बहुत जल्दी बुआ बनने वाली है। अच्छा, कौन सा महीना चल रहा है भाभी आपकी भाभी को? 9वां महीना चल रहा है दीदी, और मैं कल जाने वाली हूँ। भाभी की सेवा करने के लिए कोई नहीं है उनके पास। ठीक है दीदी, बैठिए आप लोग, मैं रसोई समेट लेती हूँ जाकर। मम्मी, ये भाभी क्या कह रही थी? ये अपनी भाभी की सेवा करने जा रही है? हाँ बेटा, तेरे भाभी के पापा का फोन आया था, कह रहे थे कि उनकी बहू के पास कोई नहीं है सेवा करने, इसलिए हम सुनैना को भिजवा दे कुछ दिनों के लिए। हरगिज नहीं माँ। अरे आप अपना दिमाग तो चलाइए, ये कोई बात हुई कि उनकी भाभी की सेवा करने के लिए हम अपनी भाभी को भिजवा दें? और ये क्या बात हुई मम्मी? जब से शादी हुई है मैं देख रही हूँ भाभी के पापा को ना बिल्कुल भी अकल नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ काम आन पड़ा कि तुरंत अपनी बेटी को फोन करके बुलवाते हैं। ये कोई अच्छी बात है क्या, इस तरह बार बार मायके जाना? और जब तक माँ थी तब तक तो फिर भी समझ में आता था, लेकिन अब माँ नहीं है और मायका तो माँ से ही होता है ना, फिर भाभी का इतनी बार मायके जाना कुछ ठीक नहीं है माँ। और मुझे एक बात बताइए आप, आज आपके हाथ पैर चल रहे हैं तब तो ठीक है कि भाभी दौड़ दौड़ कर अपने मायके जाए और अपने मायके में किसी की भी सेवा करे, लेकिन कल को यदि आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे और भाभी की ऐसी आदत बनी रहेगी तो बताइए कल को आप भाभी को मना करेंगे तो आपकी बात मानेगी भाभी? कभी नहीं मानेगी माँ। और दूसरी बात देखिए, भाभी की नंद आई हुई है यहाँ, तो भाभी अपनी नंद की सेवा करना छोड़ अपनी भाभी की सेवा करने जा रही है, क्या ये शोभा देता है माँ? ठीक है, अगर ऐसी बात है आप अपनी बहू को उसके मायके जाने दे रहे हो ना, तो मैं भी अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी और जैसे भी रहूं समय काट लूंगी अपने ससुराल में। लेकिन बेटा, तेरे भाभी के भाई को ना छुट्टी नहीं मिल पा रही है, अब बेचारी बहू के पास कौन रहेगा? क्यों, उनकी माँ मौसी काकी दादी कोई नहीं है क्या? उनके मायके में कोई रिश्तेदार तो होगा जो आकर उनकी सेवा कर दे, ऐसे भाभी को जाने की क्या जरूरत है? और देखिए माँ, मुझे भी 4था महीना चल रहा है और डॉक्टर ने मुझे सख्त मना किया है कि मैं ज्यादा चलना फिरना या खड़े रहना या घर का कोई काम काज ना करूं, वरना कल को प्रॉब्लम बन सकती है। वैसे तेरा भी कहना ठीक है बेटा, तू ठीक ही कह रही है श्वेता, तेरी भाभी को इतने दिन पहले जाकर रहने की जरूरत क्या है? और वैसे भी तो आजकल डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है और वहाँ तो सारी फैसिलिटीज होती है। हाँ माँ, अरे मेरी तो बहुत बड़ी मजबूरी है कि मैं वापस अपने ससुराल भी नहीं जा सकती, वरना मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे, यहाँ से तो बड़ा टसन मार कर गई थी और आखिर लौट कर तो यहीं आ गई। क्या करूँ बेटा, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे ना जाने मैंने कैसे तेरी भाभी को हाँ कह दिया था जाने के लिए। अरे इसमें इतना सोचना क्या माँ, जैसे आपने हाँ कहा था वैसे आप
है सुनैना, आज तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं है। क्यों ना खुश रहूं जी, आखिर मैं अपने मायके जा रही हूँ। ठीक है सुनैना, अभी तो मैं अपनी दुकान जा रहा हूँ, तुम अपनी पूरी तैयारी कर लो, मैं 2 घंटे बाद आऊंगा और फिर तुम्हें खुद तुम्हारे मायके छोड़ कर आऊंगा। ठीक है जी, मैं अपनी पूरी तैयारी करके आपका वेट करूंगी, लेकिन देखिए 2 से 3 घंटे मत कीजिएगा, मुझे मेरे मायके समय पर और थोड़ा जल्दी पहुंचना है। हाँ हाँ, मैं 2 घंटे बाद आता हूँ। सुनैना घर के सारे कामकाज जल्दी जल्दी निपटा देती है और जल्दी से अपनी पैकिंग में जुट जाती है। बेचारी सुनैना को कहाँ पता था कि उसकी सास और ननद के बीच में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। इन्होंने तो 2 घंटे कहा था, 2.5 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक ये आए नहीं दुकान से। मैंने घर का सारा काम भी कर लिया, पैकिंग भी कर ली और कब से वेट कर रही हूँ, कहाँ रह गए ये, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। क्या करूँ, इंतजार नहीं हो रहा है। मैंने सुबह पापा को भी बता दिया है कि मैं आने वाली हूँ, तो वो भी मेरे इंतजार में ही बैठे होंगे। मैं बाहर ही जाकर इनका वेट करती हूँ, हो सकता है ये आ ही रहे होंगे। क्यों नहीं आए ये, कहाँ रह गए होंगे, मुझे तो अब टेंशन होने लगी है। नहीं माँ, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। ये क्या, इनकी आवाज तो माँ जी के कमरे से आ रही है। जरा जाकर देखो तो ये क्या कर रहे हैं माँ जी के कमरे में। मैं पागलों की तरह इनका इंतजार कर रही हूँ और ये माँ जी के कमरे में जाकर बैठे हैं। अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है सुनैना ने बार बार मायके जाने का। हम तो नहीं गए इतने बार अपने मायके, और मैं तो कहती हूँ मायका हमेशा माँ से होता है। अब माँ तो रही नहीं भाभी की, फिर इतने बार जाना क्यों, और अपनी भाभी की सेवा करने जाना है, ये कोई बात होती है क्या। अब आप ही बताइए, इस घर की बहू अपने मायके में जाकर अपने भाभी की सेवा करेगी, क्या उसके भाभी के कोई रिश्तेदार नहीं है जो आकर उसकी भाभी की सेवा करे। और वैसे भी उसकी भाभी की डिलीवरी तो हुई नहीं है अभी, और वैसे भी भाई डिलीवरी के लिए भी बहुत टाइम है। भाभी को जरा भी शर्म नहीं आती कि उनके पापा ने कहा नहीं और वो अपना बैग पकड़कर मायके जाने को तैयार हो गई। श्वेता, जरा सोच समझ कर बोलो, अरे वो तुम्हारी भाभी है और उम्र में भी तुमसे बड़ी है। अरे अपनी बहन को क्यों डांट रहा है, मुझसे बात कर, क्या गलत कह रही है वो, मायका माँ से ही तो होता है ना। और मुझे लगता है श्वेता बिल्कुल ठीक कह रही है, जब माँ ही नहीं रही तो बार बार मायके जाना ही क्यों। और मुझे नहीं लगता ये कोई जरूरी काम है कि भाभी की सेवा करनी है, इसलिए 15 दिन पहले मायके चली जाए। और वो अपने नंद से बड़ी है उम्र में तो क्या हुआ, थोड़ा बड़प्पन भी तो दिखाना चाहिए ना उसे। मुझे तो तुम लोगों ने बेवकूफ बना दिया और मैं भी तुम लोगों की बात मानकर तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रही थी। फोन आया नहीं कि बिना सोचे समझे जाने के लिए तैयार हो गई। अरे इतनी अकल तो होनी चाहिए सुनैना में कि घर में ननद आई हुई है और उसे छोड़कर वो अपने मायके कैसे जाएगी। लेकिन माँ, उसके पापा का फोन आया था और मैंने आपसे तो पहले भी बात कर ली थी ना, आपने तो खुशी खुशी हाँ कहा था। कहा था का क्या मतलब, हाँ कह दिया था बिना सोचे समझे। लेकिन माँ, उसके भाई की भी तो नौकरी सरहद पर है ना, उन्हें भी छुट्टी नहीं मिल पा रही है, ऐसे में उनके पापा अकेले कितना परेशान हो गए हैं। यहाँ बहन और माँ परेशान होंगे वो नहीं दिखता तुम्हें। देख बेटा, मैं कुछ नहीं जानती, तू बहू से कह दे कि अपनी भाभी के रिश्तेदारों को बुला ले अपनी भाभी की सेवा करने। हाँ मैं तो आने तो दूंगी उसे मायके, लेकिन अभी नहीं, जब डिलीवरी हो जाएगी तब। अरे बस जब जी में आया, उठाया फोन और यहाँ फोन कर दिया, हमारी बेटी को भेज दो। देख मैं कहती हूँ रघु, साफ साफ मना कर दे तू अपने ससुर से, कह देना कि हम नहीं भेजने वाले हैं। लेकिन माँ, आप बात तो समझने की कोशिश कीजिए। देख मैंने तुझे एक बार कह दिया ना, मुझे कुछ ना ही समझ में आ रहा है और ना ही मैं कुछ समझना चाहती हूँ। बड़ा आया पत्नी का पक्ष लेने वाला, और नहीं तो क्या भाई, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले अपने घर के हालात देख लो, उसके बाद अपने ससुराल की सोचना। और ये पत्नी का पक्ष लेना बंद कर और चुपचाप जा और समझा दे अपनी पत्नी को कि उसे भी मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ जी, कुछ तो जवाब दीजिए, कहिए ना जी, कुछ तो कहिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। मुझे माफ कर दो सुनैना। मुझे सब मालूम है जी, मैंने माँ जी और दीदी की बात सुन ली है। अब आप ही बताइए ना जी, जब आपने 3 दिन पहले माँ जी से बात की थी जाने की, तो माँ जी ने खुशी खुशी हाँ कहा था, लेकिन दीदी के आते ही माँ जी के तो राग ही बदल गए। हाँ सुनैना, मैं जानता हूँ, माँ हमेशा श्वेता की ही बात मानती है। लेकिन ये सब मैं कब तक सहूं जी, जब तक दीदी यहाँ रहती है तो माँ जी को ना जाने कौन सी पट्टी पढ़ाती है कि माँ जी एकदम से मेरे खिलाफ हो जाती है, और जब दीदी चली जाती है तो माँ जी का व्यवहार भी बदल जाता है। पिछली बार भी आपको याद है ना, जब पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, तब मैंने माँ जी से कहा था कि मैं मायके जाना चाहती हूँ, लेकिन तब फिर से दीदी ने कहा था कि थोड़ी सी तबीयत ही तो बिगड़ी है, अभी से मायके जाने की क्या जरूरत है, और फिर माँ जी ने भी मना कर दिया। ये सब मैं कब तक सहूं जी। और दीदी हमेशा एक ही बात करती है कि माँ से मायका होता है, माँ से मायका होता है। क्या माँ के बाद मेरे भाभी भैया और पापा नहीं है मेरे मायके में? हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं आज बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। अरे सुनैना, कहाँ जा रही हो तुम? मैं माँ जी के कमरे में जा रही हूँ जी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। बहू यहाँ क्यों आई हो? मुझे जो भी जवाब देना था ना, वो मैंने रघु को दे दिया है, और अब मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है, इसलिए तुम चुपचाप चली जाओ यहाँ से। नहीं माँ जी, मेरे पापा बिल्कुल अकेले हैं, वो भाभी को कैसे संभालेंगे? अच्छा तो तूने बड़े बच्चा पैदा करवाई है, लगता है तुम्हारे मायके की सारी डिलीवरी ना तुमने ही करवाई होगी, जो आज इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही हो मेरे सामने। लगता है तेरे बगैर ना वहाँ तेरा भतीजा या भतीजी बाहर निकल कर ही नहीं आएगा। देखो मैंने कह दिया कि चुपचाप जाकर घर के काम काज करो, कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। और अपनी भाभी के ऊपर इतना ही दर्द आ रहा है ना, तो अपने पापा को फोन करके कह दे
कि वो तेरी भाभी के रिश्तेदारों को बुला ले तेरी भाभी की सेवा करवाने। मैं अपनी बहू को बिल्कुल नहीं भेजूंगी किसी की सेवा करने के लिए। लेकिन माँ जी आप तो अच्छे से जानती है ना कि भाभी की माँ तो हमेशा बीमार रहती है। अरे तो इससे हमें क्या, वो जाने उनकी बेटी जाने। ये क्या बात हुई माँ जी कि वो जाने उनकी बेटी जाने, वो मेरी भाभी है। हाँ तो हर चीज की जिम्मेदारी क्या हमने ले रखी है? हाय राम, भाभी तो कैसे बेशर्मों की तरह मेरी मम्मी से बहस किए जा रही है। भला ये कोई बहू के लक्षण होते हैं क्या? अरे वो तो मेरी मम्मी सीधी सादी है जो आपको समझा ही रही है, वरना अगर आज मेरी सास होती ना तो जबान खोल भी नहीं पाती आप उनके सामने। लो ये कूद गई आग में घी डालने के लिए। अरे बेटा किसे कद्र है इसी सास की, अब तू ही देख ले भला कैसे बर्दाश्त करती होंगी ये सब। मैं हाँ मम्मी वो सब तो मैं देख ही रही हूँ। अब खड़े खड़े मुझे देख क्या रही हो? जाओ जाकर फटाफट सबके लिए चाय नाश्ता बनाओ, भूख लग रही है। और वैसे भी बहू मुझे लगता है यहाँ तुम्हारी ननद आई हुई है ना, तो यहाँ पर तुम्हें अपनी ननद की सेवा करनी चाहिए। वैसे भी तुम्हारी ननद प्रेग्नेंट है और वो तो डिलीवरी के लिए आई है अपने मायके, तो क्या भाभी का फर्ज नहीं बनता अपनी ननद की सेवा करे? क्या माँ ननद की तो सेवा होती नहीं और अपनी भाभी की सेवा करने के लिए तैयार है भाभी? ये तो ऐसे बता रही है जैसे कल ही इसकी डिलीवरी होने वाली है। अभी तो चौथा ही महीना चल रहा है और अभी से आकर बैठ गई मायके में डिलीवरी करवाने। अब क्या खड़ी होकर मन ही मन में हम लोगों को गाली दे रही है? नहीं माँ जी अभी चाय नाश्ता बनाती हूँ मैं सबके लिए। ये श्वेता दीदी किसी विष की पुड़िया से कम नहीं है, यही आकर यहाँ जहर घोलती है तब माँ जी उनकी राग में राग मिलाती है। ऐसे तो माँ जी हमेशा कितनी अच्छी रहती है। अरे लगता है पापा का फोन आ रहा होगा। पापा का ही फोन आ रहा है, समझ नहीं आ रहा पापा से मैं क्या कहूँ। हेलो पापा। बेटा तू कब तक आ रही है? अभी तक निकली नहीं क्या? आज बहू डॉक्टर के पास गई थी लेकिन डॉक्टर ने बताया कुछ कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए समय से पहले ही डिलीवरी करवानी होगी सी सेक्शन से। मैं कल बहू को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूंगा, तू जल्दी आ जा बेटा। अब क्या कहूँ पापा, आना तो चाहती हूँ मैं, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई इजाजत ही नहीं दे रहा है कि मैं अपने मायके आकर अपनी भाभी की सेवा करूँ। क्या समदन जी ने मना कर दिया क्या बेटा आने से? हाँ पापा, ऐसे तो उन्होंने पहले हाँ कहा था लेकिन आज अचानक से उन्होंने मना कर दिया। अब आप ही बताइए ना ऐसे में मैं कैसे आऊँ पापा? ठीक है बेटा तू चिंता मत कर और खुशी खुशी अपना घर संभाल, मैं सब देख लूंगा। जैसे तू मेरी बेटी है वैसे बहू भी मेरी बेटी ही है ना, मैं सब देख लूंगा, तू चिंता मत कर। ये लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेरी भाभी को 9वां महीना चल रहा है और भाभी को मेरी जरूरत है, लेकिन ये लोग कुछ समझते ही नहीं। मेरी भाभी मेरे बारे में क्या सोचेगी कि आज दीदी को मेरी सेवा करनी पड़ी, इसलिए उन्होंने मायके नहीं आने का बहाना बता दिया और हमेशा के लिए मेरा मायका छूट जाएगा मुझसे। अब भाभी को भी क्या पता कि मेरे साथ मेरे ससुराल में क्या हो रहा है, इसलिए तो भाभी यही सोचेगी कि मैं उनकी सेवा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए बहाना बता रही हूँ मायके नहीं जाने का। एक तो माँ ने पहले ही साथ छोड़ दिया, लेकिन आज इन माँ बेटी की वजह से मेरा मायका भी छूट जाएगा। सुनैना सुनैना। क्या हुआ जी? अरे बधाई हो सुनैना, तुम बुआ बन गई हो, तुम्हारे पापा का फोन आया था। अच्छा सच में जी? मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। हेलो पापा। हाँ बधाई हो बेटा, तुम भतीजे की बुआ बन गई हो। सच में पापा? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है सुनकर। पापा भाभी ठीक है? हाँ बेटा तेरी भाभी ठीक है, मैंने तेरी भाभी की मौसी और उनकी बड़ी मम्मी को बुलवा लिया था और अभी वो 10-15 दिन यही रुकेंगे। रुको बेटा मैं अभी तुम्हारी भाभी से बात करवाता हूँ। लेकिन पापा, पापा, हेलो पापा। लो बेटा अपनी भाभी से बात कर लो। हेलो भाभी। हाँ सुनाइए ननद रानी, कैसी हैं आप? कैसी हैं भाभी आप? फिक्र मत करो ननद रानी, मेरे लिए मेरी माँ है ना यहाँ। मैंने सुना है कि आपके ससुराल वाले ने आपको आने नहीं दिया, लेकिन सगुन लेने के लिए तो आने देंगे ना, या फिर सगुन भी आपके घर ही भिजवा दें हम। हेलो हेलो, फोन काट दिया भाभी ने। आज मेरे ससुराल वालों की हरकतों के कारण मेरा मायका खत्म हो गया है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि भाभी सब कुछ तो भूल जाएगी, लेकिन आज प्रेगनेंसी के दौरान उनके साथ जैसा व्यवहार किया है मैंने, भाभी वो कभी नहीं भूलेगी। हाँ इसके पीछे मेरी मजबूरी जरूर थी, लेकिन भाभी ही क्यों समझेगी। सुनैना, सुनैना, आ गया तेरे मायके वालों का फोन? क्या हुआ है तेरी भाभी को? जी माँ जी, भतीजा हुआ है मेरा। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि भतीजा हुआ है, नेक भी बड़ा तगड़ा मिलेगा आपको। आखिर आप एक लौती बुआ जो ठहरी। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर तगड़ा नहीं मिलेगा, बुआ जो हुई इकलौती। अरे अब कौन था बहू तेरे पापा के पास उनकी मदद के लिए? मेरी भाभी की मौसी और उनकी बड़ी मम्मी आई है। देखा ना, मैंने कहा था ना कि किसी की वजह से किसी का काम नहीं रुकता है, लेकिन एक तू है जो बेकार में ये बात का बतंगड़ बना दी और घर में बेकार में शांति का माहौल छा गया। अब खड़ी खड़ी देखना क्या, जाओ जल्दी से खाना लगाओ, भूख लगी है सबको। हाँ भाभी जाओ और जल्दी जल्दी से खाना परोसो, बहुत भूख लगी है। आप तो बड़े धीरे धीरे काम करती हैं। वो तो अच्छा है कि अभी मेरी माँ बैठी है, वरना आप तो मुझे पूछेंगे ही नहीं। हाँ हाँ दीदी बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी मम्मी जब तक है ना तभी तक आपका मायका है, उसके बाद तो पूछना दूर की बात रही। मैं तो आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगी। सुने ना, हिम्मत कैसी हुई तेरी जो तू इस तरह से मेरी बेटी से बात कर रही है? अरे इस घर की बेटी है ये, इस घर में इसका बराबर का हिस्सा है, होगा इनका प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मायका
देते हुए तुझे शर्म नहीं आती? क्यों दीदी, सच कह रही हूँ ना मैं। आपने ही तो कहा था कि जब तक माँ होती है तब तक ही मायका होता है। तो आपकी माँ ने तो कोई अमृत खाकर आया नहीं है। आखिरकार कभी न कभी उन्हें भी तो इस दुनिया को अलविदा कहना होगा। और भविष्य में आपको तो भाई भाभी की ही जरूरत पड़ेगी। अरे कैसे उटपटांग बात कर रही है तू? माँ जी, मैं कुछ उटपटांग बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ आप लोगों की ही बोली बोल रही हूँ। अरे बेटा, तू खड़े खड़े यहाँ क्या सुन रहा है? देख तेरी बीवी कैसे उटपटांग बात कर रही है। अरे ये पागल तो नहीं हो गई है? समझा इसे, ये तेरी बहन को इतनी बद्दुआ दी जा रही है। सुने ना, होश में तो हो तुम, ये कैसी बातें कर रही हो? जब माँ जी और दीदी मुझे बोल रही थी तब तो आप चुप थे, तब तो आपसे कुछ नहीं बोला गया, फिर आज क्यों बोल रहे हैं आप? आज भी चुप रहिए। और आप चाहे माने या ना माने, लेकिन अब आपके परिवार वालों के खिलाफ ना मेरे अंदर नफरत भर चुकी है। इन लोगों के लिए अब मेरे अंदर कोई प्यार नहीं रहा। इन लोगों की वजह से आज मुझसे मेरा मायका छिन गया। देख बेटा देख, अरे कितना सिर चढ़ा रखा है तूने इसे, बोलने से पहले सोचती तक नहीं। लगता है ये सुनैना ना अब मेरी बेटी से जलने लगी है। मैं तो कहती हूँ बेटा, छोड़ आई से इसके पापा के पास, देखना अपने आप इसके अकल ठिकाने आ जाएंगे। एक बात बताइए माँ मुझे, आखिर सुनैना की गलती ही क्या है? आपने और श्वेता ने जिस तरह की हरकतें सुनैना के साथ की है, उसके बाद कोई भी औरत हो उसी समय लड़ झगड़ पड़ती, लेकिन बेचारी सुनैना ने तो इतने दिनों के बाद आप लोगों को जवाब दिया है, वो भी जब सुनैना की भाभी ने उसे फोन पर सुनाया। देखो माँ, मेरी बात मानो, सुनैना कुछ गलत नहीं कर रही है। इतनी नफरत मत भरो अपनी बहू के मन में कि वो आने वाले वक्त में आपकी बेटी का मायका ही खत्म कर दे। और साथ ही साथ में माँ, अपनी सेवा करवाने के लिए आप भी तरस जाएंगी, तब भी आपकी बहू आपकी सेवा नहीं करेगी। इसलिए प्लीज इतनी नफरत मत भरो अपनी बहू के मन में। मैं अब तक तो कुछ नहीं बोला माँ, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि सुनैना की कोई गलती नहीं है। सुनैना, जाकर अपना सामान पैक करो, मैं अभी तुम्हारे मायके छोड़कर आता हूँ तुम्हें, और तुम जितने भी दिन हो सके अपनी भाभी की खूब अच्छी तरीके से सेवा करना। जी ठीक है। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ माँ, मैं सुनैना को उसके मायके छोड़ने जा रहा हूँ, और यदि आपको कोई समस्या है ना तो कुछ ही दिनों में हम हमारा बंदोबस्त कहीं और कर लेंगे। आखिर हम भी कब तक ये सब बर्दाश्त करेंगे माँ? भैया, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भैया, इसमें सारी गलती मेरी है, और मेरी गलती की सजा आप माँ को मत दीजिए। इसलिए दोबारा कहीं और रहने की बात मत कीजिएगा आप। माँ ने कभी अपनी बहू को रोक टोक नहीं किया था भैया, वो तो मैंने ही हमेशा माँ के कान भरे थे। लेकिन आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है भैया, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गलती की सजा मेरी माँ को मत दीजिए भैया, और मैं अपना मायका खत्म नहीं करना चाहती हूँ भैया। भैया, मम्मी पापा का आपके सिवा है ही कौन, और आप भी अलग रहने चले जाएंगे तो फिर मम्मी पापा का बुढ़ापे में क्या होगा भैया? सब मेरी ही गलती है भैया, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। और भाभी, मेरी वजह से आपका मायका खतरे में है ना, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैं खुद आपके साथ आपकी भाभी के पास जाऊंगी और अपने किए के लिए उनसे माफी मांगूंगी। मुझे पूरा यकीन है आपकी भाभी आपको और मुझे दोनों को माफ कर देगी। लेकिन मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, मेरी माँ को अकेला मत छोड़िए भैया। भाभी श्वेता, तुमने हमेशा अपनी भाभी का दिल दुखाया है, अगर माफी मांगना ही है तो अपनी भाभी से मांगो। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो।